हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 30 सितंबर तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। आपकी लव रीडिंग में सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या होंगी आपके पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कोई पाइसिस आ सकते हैं आपके लाइफ में, या पाइसिस के बारे में आप सोच रहे हैं। कुछ केसेस में अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपकी अंतरात्मा बोल रही है कोई आने वाला है तो आएगा, इंट्यूशन को फॉलो करें। वही कार्ड गिरी थी। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। द मून। तो स्कॉर्पियो, आप तो चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं सिचुएशन को लेकर के, काफ़ी डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, लो महसूस कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं आप। काफ़ी चिंता है आपको, रिलेशनशिप मिस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में हो, या चीज़ें वैसी नहीं चल रही हों जैसे एक टाइम पे चलती थी। मतलब रिलेशनशिप में इश्यूज आ गए। 5 ऑफ कप्स के साथ मिस करते हैं चीज़ें। यस, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में आप मैरिज कमिटमेंट चाहते थे। तो अभी क्या है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, हो सकता है वो बड़े इमेच्योर हो, बोला कुछ किया कुछ। आप इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली स्ट्रांगली लेते हो, बट शायद पर्सन के तरफ से वैसी नहीं है। पर्सन का जो मर्जी जब हुआ किया, नहीं किया। कुछ केसेस में आप मच यंगर पर्सन से डील कर रहे हो। तो यस, आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, बट पर्सन शायद कैजुअल रखना चाहते हैं चीज़ें, ऑन एंड ऑफ, बैक एंड फोर्थ, कभी कुछ करते हुए। तो इन चीज़ों से आप काफ़ी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, जो मुझे दिख रही है। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ के लिए ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। द वर्ल्ड। तो ये तो एक साइकिल है जिसकी एंडिंग बता रही है। तो एंडिंग का मतलब या तो कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है, या एक साइकिल है, या पैटर्न एक तरह का है जो चलता है आप लोगों के बीच। कोई वापसी करना चाह रहा है, अगर दूर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड विद द फोर्थ, तो कोई वापसी तो करना चाह रहा है मिस करके, पर वही है कि इनको लगता है कि आपका व्यवहार इनके तरफ बड़ा कोल्ड, डिटैच, रूड सा है। ये स्टक हैं, ये थोड़े स्टबर्न हैं, शायद कंट्रोलिंग हो सकते हैं, या स्टबर्न या इगोइस्टिक थोड़े से हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली एक एंडिंग हुई है, पर पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं, स्टक हैं आप ही में। अगर आप लोगों के बीच बातचीत नहीं भी हो रही है, वापसी करना चाहते, पर वही है कि ईगो थोड़ी बड़ी है, थोड़े कंट्रोलिंग। मैं ही क्यों, लाइक जो कुछ चीज़ें आपने इनको बोली थी वो इनको हर्ट हुई हैं। तो ये स्टक हैं, पर ये कुछ इनको ये स्टक महसूस खुद भी कर रहे हैं, लेकिन ये वापसी भी करना चाहते हैं, पर ये कोई एफर्ट इनको लग रहा है कि मैं ही क्यों करूँ। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली कोई वापसी करना चाह रहा है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, एक्शन लेंगे। स्पिरिट्स गाइड्स, एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दें। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, चलिए देखते हैं। डेथ विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स,
कोई डिसीजन लिया जाएगा, फाइनली। मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये निकल के आना चाह रहे थे। अगर आप सेम एज या अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में वहाँ पे एक कम्युनिकेशन होगी, कट टू कट डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी। कुछ केसेस में कम्युनिकेशन के बाद चीज़ें ठीक हो सकती है। तो मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन है कि या तो इन बातों के बाद सिचुएशन बेहतर हो जाएगी या पूरी तरह से ख़त्म होगी, जो मैं दिख रही हूँ। तो एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए अगर किसी ने धोखा चीटिंग किया है तो कोई सीक्रेट बाहर निकल के आ सकती है, जिसके ऊपर रिलेटेड एक डिसीजन लिया जाएगा। मैं कुछ केसेस में देख रही हूँ, ये आपकी भी कार्ड है, तो स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, लेकिन एक मेजर डिसीजन होगी जहाँ अगर किसी तरह का झूठ फरेब कोई सीक्रेट निकलता है तो कोई मेक और ब्रेक सिचुएशन होगी कि चलो ये ख़त्म करते हैं हम, या उसके ऊपर जो सही बात बता करके रिलेशनशिप को ठीक भी किया जा सकता है। तो एक मेक और ब्रेक सिचुएशन है, पर सच्चाई बताई जाएगी, ट्रूथ बताई जाएगी, फिर ये रिलेशनशिप रहे या निकले इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक स्टक सिचुएशन, एक सिचुएशन जिसमें चीटिंग था, धोखा था, उससे रिलेटेड एक मेजर डिसीजंस लेंगे। ज़रूरी नहीं ये पर्सन जिस की तरफ से हो, अगर आपने उनके साथ किसी तरह की चीटिंग डिसीट की है तो डेफिनेटली वो डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन यहाँ स्कॉर्पियो की कार्ड है, कुछ केसेस में ये डिसीजन आप लेते हुए दिखेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। द चैरियट विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स। तो स्कॉर्पियो, आपको लग सकता है कि आप डेफिनेटली, आप लोगों में से मेल, अगर आप मेल स्कॉर्पियो हैं तो हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो आपको अब अल्ट्रा सेल्फिश लग सकते हैं कि बड़े सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कुछ केसेस में कुछ मेल स्कॉर्पियोज आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन, क्योंकि दूसरी क्वीन भी दिख रही है, हो सकती है कुछ के लिए यहाँ पे। तो यस, आप परेशान होंगे इस रिलेशनशिप के लिए, पर यहाँ से निकल करके आप किसी दूसरे सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज या वर्क रिलेटेड रोमांस हो सकता है। बाकियों के लिए जिनके दो सिचुएशंस में नहीं है, मतलब जो दो ऑप्शन नहीं है जिन लोगों के पास, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली आप कोई स्टक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, अपनी पावर में रहना चाहते, अपनी वैल्यू में रहेंगे। और आपको लगेगा कि ठीक है, पर्सन अगर एफर्ट करेंगे तो वो आए, नहीं एफर्ट करना है तो वो जाए, आप भी केयर नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। भले आप अंदर से काफ़ी परेशान होंगे, अंदर से टूटे हुए रहेंगे, लेकिन ऊपर से आप दिखाएंगे कि ठीक है, अगर एफर्ट करना है तो रिलेशनशिप में करो, नहीं तो फिर जाओ, निकलो, या मैं निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, ये एटीट्यूड रहेगा आपका। कैंसर हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप या लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए। सिंगल स्कॉर्पियो के लव लाइफ में कौन आ रहे हैं इन 10 दिनों में, 21 से 30 सितंबर। टू ऑफ वॉन्ड्स, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कोई बाहर के देश से बाहर के रिश्ते आ सकते हैं। कोई पर्सन जो आपको शायद कुछ दिन से देख रहे हैं, कुछ हफ्ते, कुछ महीने से आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं, कोई देख रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है। अभी तक आपसी फ्रेंड हो या कलीग हो, लेकिन अब वो नेक्स्ट स्टेप लेना चाहेंगे, इस तरह के पर्सन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। चलिए, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, या एक देश से दूसरे देश वाली। वाह, 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स तो कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई
आप कहीं फंक्शन, कोई गेट टुगेदर में को मिल सकते हैं, कहीं ट्रैवल करने गए हैं, गुड टाइम स्पेंड करने गए हैं, कोई सेमिनार। इसमें 3 ऑफ कप्स डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है कमिंग टुगेदर के लिए। तो 3 ऑफ कप्स मैं देख रही हूँ कि यस, हो सकता है दोस्त हो, कलीग हो, जिनको आप शायद जानते हैं, या कोई फंक्शन, पार्टी, गेट टुगेदर में मिल सकते हैं गुड टाइम स्पेंड करते हुए, तो आगे बात बढ़ सकती है। एक लास्ट कार्ड देखेंगे हम, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकता है। ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में हमेशा रहते हैं, बहुत फास्ट रहते हैं, बहुत फास्ट होते हैं ये। कोई आपके तरफ कैजुअली बात करते, कोई रोमांटिकली ये नहीं आएंगे, एक बात करते हुए हमेशा रश में रहना, जल्दबाजी में रहना। बहुत कुछ करना है इनको लाइफ में, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और ट्रैवल करना इनका शौक़ है। तो उस तरह के पर्सन, सेम एज या यंगर, खास करके स्कॉर्पियो फीमेल्स के लिए कोई मेल आ रहे, काफ़ी शार्प, इंटेलिजेंट, लेकिन हमेशा जल्दबाजी में रहने वाले कोई पर्सन हो सकते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। कुछ केसेस में हो सकता है ये भी लॉन्ग डिस्टेंस हो। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ग्रोथ। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो हम ग्रोथ को यूजुअली सोचते हैं कि हमारी ग्रोथ कब हो रही है, हम अगर पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं, अच्छे पोजीशन में है, या हमको मोस्ट ब्यूटीफुल हैंडसम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल गया है। एक्चुअली उस ग्रोथ की ये बात नहीं कर रही, ये बात कर रही है ग्रोथ की कि आपकी अंदर की ग्रोथ, जो कॉन्शियस होता है कि जब हम बेटर ह्यूमन बींग्स बनते हैं, बेटर अपने वाइब्रेशन को हाई करते हैं, अपनी जो लेवल है और अप करते हैं, उस ग्रोथ की, कॉन्शियस एंड माई अवेयरनेस। तो मैं अपने लेवल को अप करना, उसको ग्रोथ है, उस ग्रोथ पे आपको काम करना है स्कॉर्पियो, और आप देखोगे कि सारी चीज़ें अपने आप जगह पे आ जाएंगी, फॉलो अप करेंगी। तो ये है। एक और कार्ड चलिए इधर रोमांस एंजल्स से देखते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर पहली बार, दूसरी बार किसी ने, फर्स्ट 1 या 2 बार किसी ने किया है गलती, तो डेफिनेटली दे, लेकिन तीसरे बार भी वही कर रहे हैं तो बिल्कुल ना दे। तो मैं यही बोलूँगी कि 1 टाइम 2 टाइम मैक्सिमम। तो इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई वापसी कर रहे हैं तो चांस ज़रूर दे रिलेशनशिप में, लेकिन अगर पहली बार किया है, 2 बार किया है तो ही, तीसरे बार किया है तो बिल्कुल ना दे। न्यू लव। तो आप लोगों में से कुछ लोग एक न्यू लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड, कोई किसी के तरफ आप अट्रैक्टेड होते हुए दिख रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में भी, चाहे वो पुराने पर्सन, न्यू पर्सन, आप शायद पिछले जन्म से उनको जानते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो रिलेशनशिप या कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल करना, कंट्रोल नहीं करें, फ्लो के साथ जाए, चीज़ों को होने दें, फोर्स ना करें कोई चीज़ को। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।